आपके स्क्रीन पे शो होगा। किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हम आपको लेके आए हैं ऐसे शानदार स्कूल में जो कि एक स्पोर्ट स्कूल है। और दोस्तों स्पोर्ट स्कूल ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ाई भी बिल्कुल आपके बच्चों को शानदार तरीके से कराई जाती हैं। तो आप वीडियो में जानेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस स्कूल के बारे में। जैसा कि आपने स्पोर्ट के बारे में तो जाना, साथ ही साथ हम इंटरव्यू लेंगे इनके यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, ओनर हैं उनका। इनका डेयरी फार्म है एक बहुत बड़ा, जो कि चौधरी प्रताप सिंह डेयरी फार्म के नाम से है। उससे यहाँ पर गुलाब जामुन, मिठाइयाँ, दूध, हर एक चीज़ें आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उनको खिलाई जाती हैं। तो वीडियो में आपको पूरी जानकारी जानने को मिलेगी, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें। हेलो सर। हेलो। तो आप अपना स्कूल का परिचय दें पहले। ये प्रताप सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा में है। जी। मैं धर्म प्रकाश यहाँ पर प्रिंसिपल के पद को सुशोभित कर रहा हूँ। जी। इस विद्यालय की स्थापना 1 अप्रैल 2000 को हुई। जिनकी मेमोरी में इस विद्यालय की स्थापना हुई, चौधरी प्रताप सिंह नंबरदार जी। जी। उनका एक विजन था जी। कि हमारा जो युवा है वो चरित्रवान, बलवान होना चाहिए। जी। उनका एक दूसरा विजन ये था कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी एक युवा चरित्रवान और बलवान बनेगा। उन्हीं विचारों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और 2000 से ही हमने यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का अच्छा प्रबंध, और उसके साथ साथ क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है वो फिजिकल वर्क करता है, तो उसके लिए अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट के लिए हमने डेयरी का प्रबंध किया, जिसमें वर्तमान में 450 गाय भैंसे हैं। जी। गाय और भैंसों का जो चारा है, हरा चारा, वो भी हम ऑर्गेनिक विधि से तैयार करते हैं। जी। और उनका जो प्रोडक्ट है दूध, उसका मैक्सिमम प्रयोग छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। हाँ, जहाँ पनीर, दही, मिठाइयाँ तैयार करके दी जाती है। अनाज आदि की व्यवस्था के लिए भी प्रताप फार्म है, जो कि 125 एकड़ में हम फार्मिंग करते हैं। हाँ जी। वो भी सारा हमारा ऑर्गेनिक है। तो ये पूरी व्यवस्था है। प्रताप मेमोरियल विद्यालय को लोग प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल भी कहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो निरंतर आता रहता है। तो इसी के कारण लोगों ने इसको स्पोर्ट्स स्कूल कहा। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन और स्पोर्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है, अनेक खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेरिटोरियस भी हैं और वो मेडलिस्ट भी हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और विद्यार्थी चहुमुखी विकास करके यहाँ से अपने जीवन की उच्चतम सफलताओं को प्राप्त करने के लिए सफल होता है। जी। यहाँ पर यदि मेडल की मैं बात करूं तो लगभग जो हमारे मेडल हैं वो इंटरनेशनल लेवल के गोल्ड मेडल हैं 96, और सिल्वर मेडल हैं हमारे 73, और ब्रॉन्ज मेडल है हमारे 54। और इस प्रकार से, और नेशनल लेवल के जो मेडल हैं वो 577 गोल्ड हैं,
सिल्वर मेडल हमारे हैं 364 और ब्रॉन्ज मेडल हमारे हैं 489। तो इस प्रकार से जो मेडल्स की है, इसी प्रकार से मेरिट की बात है। यहाँ के विद्यार्थी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंपटीशन होता है मैट्रिक और +2 का, उसमें यहाँ के विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहते हैं एजुकेशन जी। तो यहाँ का जो विद्यार्थी है वो चरित्रवान होता है, विद्वान होता है, बलवान होता है। जब ये 3 गुण जिसके अंदर होंगे वो नेचुरल रूप से धनवान भी होगा जी जी। तो हमारा ये विजन है। तो आप हमें बताएं अब कि आपके स्कूल में जो फैसिलिटी है, यानी कि जो यहाँ का जो रूटीन है, उसके बारे में आप बताएं कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ उनको क्या क्या चीजें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। छात्रावास में रहने वाला प्रत्येक बच्चा सुबह 5 बजे उठता है। हाँ। वो तैयारी करके स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए आता है। मॉर्निंग में 2 घंटे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है। उसके बाद में बच्चा स्कूल की तैयारी के लिए फिर 6 घंटे का हमारा स्कूल रहता है। उसके बाद में 40 मिनट का रेस्ट, बच्चा आराम करता है क्योंकि वो एजुकेशन ले रहा है, वो फिजिकल वर्क कर रहा है जी। तो प्रॉपर रेस्ट की भी उसकी रिक्वायरमेंट है ताकि मानसिक तनाव उसको ना हो। मानसिक और फिजिकल रिलैक्स चाहिए जी। क्योंकि अच्छी एक्टिविटी करने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार का जो स्ट्रेस है उसका बिल्कुल लेस होना चाहिए। उसके बाद में फिर वो अपनी सेल्फ स्टडी करता है। 4 बजे से 6 बजे तक शाम की फिर गेम की एक्टिविटी होती है। 7 बजे तक वो अपना 6 से 7 अपना स्नान करना और भोजन की तैयारी। 8 बजे तक डिनर हो जाता है और 8 से 10 बजे तक उसकी फिर सेल्फ स्टडी होती है। 10 बजे दूध पीकर सो जाता है जी जी। जहाँ डाइट की बात है तो ब्रेकफास्ट में जब बच्चा ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो कितना भी दूध पी सकता है। कोई बच्चा 1 लीटर पिए, 5 लीटर पिए, वो उसकी कैपेसिटी है। दोपहर में लंच के साथ में दही है, रायता है और जो छाछ है तो वो उसकी इच्छा है, वो कितनी दही खाएगा, कितनी छाछ, कितना रायता, इस प्रकार से। और शाम की जो हमारी डिनर की डाइट है उसमें 2 दिन पनीर, बच्चा कितना ही पनीर खाए। सोया चाप है ताकि प्रोटीन की कमी ना हो। 1 दिन सोया बड़ी है, 2 दिन सोया चाप है, तो 2 दिन मिक्स वेज है। और प्रत्येक दिन उसके साथ दाल है मिक्स, ताकि प्रोटीन आदि की कमी ना रहे। ये हमारी डाइट का प्लान है। और इस प्रकार से यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका 24 आवर्स का टाइम टेबल हमारे पास है कि आपने 1 घंटे तक आपने रेस्ट करना है, नींद लेनी है और उसके बाद ये आपकी एक्टिविटी है। जहाँ टाइम मैनेज हो जाता है वहां पर फिर रिजल्ट आना निश्चित है। तो आप हमें बताएं कि स्पोर्ट में यहाँ पर क्या क्या उनको फैसिलिटी दी जाती है। स्पोर्ट में स्पोर्ट्स में हमारे पास हम 24 टाइप्स के गेम्स करवाते हैं। उसमें सभी गेम्स में इंटरनेशनल लेवल की हमने जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं, ताकि प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल से जो बच्चा निकले और जब वो किसी इंटरनेशनल कंपटीशन पर जाए तो उसके माइंड में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि यदि मेरे पास ये सुविधा और होती तो मैं और अच्छा अपनी परफॉर्म कर पाता। हेलो यस जी, नाम बताएगा आप अपना? माय नेम इज अर्जुन। अर्जुन, यस। और कहाँ से रहते हो? आई एम फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से हो? यस। और ये कौन सा स्कूल है? प्रताप मोराइल स्कूल। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पढ़कर? इट्स नाइस एंड इट्स गुड। तो आप इतने दिनों से रह रहे हो यहाँ पर, सभी चीज अच्छी लग रही है आपको यहाँ पर? खाना पीना, रहना? यस, इट्स और नाइस डाइट। अच्छा, और स्पोर्ट कैसा लग रहा है यहाँ का? स्पोर्ट्स इट्स नाइस एंड रिलेटेड माय हेल्थ। कितने दिनों से रह रहे हो यहाँ पे? इट्स बीन ओनली 6 मंथ्स। 6 महीनों से रह रहे हो? यस। और अब तक कुछ सीखा आपने यहाँ पे? यस। क्या कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, बताइए आप हमें। Like we learn games and our physical activities, and like sometimes we also have to go like in the study times. So like in the we have like the time, like our routine is like a very nice time, and we have to follow it, and that's it. गुड। ठीक है, तो स्कूल आपको बढ़िया लगा? Yes. ठीक है, और आपके साथी आपको यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं आपके साथ में? Yes, they are nice. ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो, ताइक्वांडो, कराटे, फेंसिंग, आर्चरी, क्रिकेट, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, तो इस प्रकार से वेट लिफ्टिंग 24 हमारे गेम्स हैं।
यहाँ पर 24 तरह के उनके गेम्स हैं। तो यहाँ पर जो आपके जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनको यहीं रहने की भी सुविधा दी जाती है? हमारे पास 700 बच्चों की कैपेसिटी है छात्रावास में, और जो नियर बाई के स्टूडेंट हैं, जो डे स्कॉलर हैं, वो भी प्रैक्टिस करने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में विद्यालय में आते हैं। विद्यालय में आ सकते हैं इसे? आते हैं। अच्छा, आते हैं। तो अभी कुल कितने यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन कर रहे होंगे? अभी हमारे पास 2700 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। 2700 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैसा कुछ रिजल्ट है? रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। मैंने आपको बतलाया कि प्रताप सपोर्ट स्कूल या प्रताप सिंह मेमोरियल स्कूल में बच्चा एजुकेशन और स्पोर्ट्स में दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो बच्चा मेरिटोरियस भी है और वो बच्चा मेडलिस्ट भी है। हमने उस धारणा को यहाँ समाप्त किया है कि पहले ये कहते थे कि खिलाड़ी पढ़ाई में कमजोर होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जहां पर खिलाड़ी का शरीर स्वस्थ है वहीं पर वो बुद्धि से भी तेजस्वी है। और विद्वानों ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जी जी। तो हमने यहाँ पर एक तस्वीर लगी थी, यहाँ पर हमने देखा कि बाबा रामदेव इस विद्यालय में आए हुए हैं। यस। तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से उनका यहाँ पर मार्गदर्शन हुआ? स्वामी रामदेव जी महाराज योग गुरु, हाँ। जिस समय वो 2014 में योग की क्रांति को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो 2007 में मैं भी स्वामी रामदेव जी का लाइफ मेंबर बना और मैंने योग प्रशिक्षण लिया और उससे जो हमारा जुड़ाव बढ़ता रहा। और स्वामी रामदेव जी जैसे योग करवाते हैं तो जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो योग से बहुत मैच करती है। और स्वामी रामदेव जी युवाओं से बहुत प्रेम करते हैं। जब हमने उनको बताया कि इस प्रकार से विद्यालय में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो स्वामी जी बहुत खुश हुए और स्वामी जी ने यहाँ आकर के विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को आशीर्वाद भी दिया। ब्रह्मचर्य का जो फायदा है उसके बारे में बताया, योग की जो टेक्निक्स है उनके बारे में बताया। तो इस प्रकार से उनका यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त। जो कि इतने बड़े जो योग गुरु अगर हमारे विद्यालय में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो एक स्वाभिमान की बात हमारे लिए होती है। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप स्कूल के बारे में? इस स्कूल के अंदर हमारे पास केवल ओलंपिक का एक मेडल लेना रहता है। 2 बार हमारी खिलाड़ी विनेश ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी है। जी जी। लेकिन कहीं न कहीं हमारी तैयारी की कमजोरी या कहीं परमात्मा के आशीर्वाद की कमी रही है। हमें ये आवश्यकता है कि ओलंपिक का मेडल भी हमारे विद्यालय में हो। और यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं, मुख्य जो डायरेक्टर हैं यहाँ ओम प्रकाश जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो लाइफ टाइम रेसलिंग में द्रोणाचार्य, उनको 34 इयर्स की जो कोचिंग का बेस्ट रिजल्ट रहा। और यहाँ की जो विनेश खिलाड़ी है उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि खिलाड़ी का सर्वोच्च अवार्ड होता है वो भी हमें प्राप्त है। और जहां पर एजुकेशन की बात है तो हमारे अनेक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और देश में उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जैसे हमारी एक छात्रा है वो विदेश में सीनियर साइंटिस्ट है, मुकेश दहिया, मटिंडू गांव की लड़की। जी जी। तो हमने एक यहाँ पर देखा कि अमेरिका से भी एक बच्चा यहाँ पर रेसलिंग सीख रहा था। तो उसके बारे में आप बताएं कि उन्हें कैसे पता चला स्कूल के बारे में और कैसे कुछ उसका यहाँ पर आना हुआ? ये स्टूडेंट हैं, इनके जो फादर हैं वो इंडियन हैं और उन्होंने ये देखा कि जो इंडिया की जो कल्चर है वो व्यापार के लिए अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने देश से प्रेम करते हैं तो उन्होंने जब सर्च किया कि भाई कहाँ पर अच्छी डाइट है, कहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट है, तो उस बात को देख करके यूट्यूब के द्वारा या कहीं से उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन मिली। तो उन्होंने अपने बच्चे जिसका नाम अर्जुन हुड्डा है तो उनको यहाँ पर हमारे पास भेजा हुआ है। और वो बच्चा भी बहुत ही नाइस है, पूरा एंजॉय करता है और खूब अपनी प्रैक्टिस करता है, जैसे अभी आप देख कर रेसलिंग कर रहा था वो। जी। तो जैसा कि हम आपको जानना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो ऑल इंडिया से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं लोग? यहाँ पर किसी केवल भारत देश की बात नहीं, हाँ जी, यहाँ पर किसी भी देश का बच्चा आकर के एडमिशन ले सकता है। तो क्या कुछ प्रोग्रेस होगी? अगर उसकी प्रोसेस अगर आप हमें बताएं कि एडमिशन लेने के लिए कब यहाँ पर एडमिशन होते हैं, कैसे लेना होता है? एडमिशन के लिए मेरा पेरेंट्स से ये अनुरोध होता है कि वो
बच्चे के साथ स्कूल का विजिट करें। जी जी। क्योंकि बच्चा यदि उनके साथ है तो बच्चा अपने आप को स्कूल में सेट करने के लिए एक उसका मानसिक संतुलन बनेगा। अपने अनुसार वो यहाँ पर एक्टिविटी को सर्च करेगा। और यदि बच्चा खुश है तो हम प्रत्येक बच्चे को पहले आओ पहले पाओ की जो नीति है उसके तहत एडमिशन देते हैं। तो फीस के बारे में आप हमें बताएंगे कि यहाँ की क्या कुछ फीस होगी? फीस जो बच्चा छात्रावास में रहता है उसका जो छोटी क्लास का है उसका 15,000 रुपए, और जब क्लास मैट्रिक से ऊपर हो जाती है तो उसका 16,000 रुपए, जिसमें एजुकेशन का, डाइट का, क्लॉथ वॉशिंग का, स्पोर्ट्स कोचिंग का और लॉजिंग का, ये सारा खर्च उसका उसके अंदर मंथली जी। तो कामना करेंगे हम भी कि आपको ओलंपिक मेडल भी बहुत जल्दी मिले इस स्कूल में, ताकि और गर्व से आपका सर भी ऊंचा हो, और जो यहाँ पर कार्यरत हैं सारे के सारे जो कर्मचारी लोग हैं उनको भी लगे कि हाँ उनकी जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा हमारा जी उसमें हमारे 3 खिलाड़ी तैयारी पर है। आशु है, सज्जन है और विनेश है जी। और हमें पूरी आशा है कि उनका तीनों का दोबारा से ओलंपिक में पार्टिसिपेशन होगा और वो तीनों ही भारत को मेडल देकर के गौरव बढ़ाएंगे। जी, हम भी यही कामना करेंगे कि हमारे जो भारत हैं उसमें भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा हो जिससे कि जो हमारा जो है सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जब ऐसे आचार्य जी हैं आपके जैसे, उसमें ये प्रिंसिपल साहब हैं, तो इतनी ज्यादा मेहनत उनके लिए कर रहे हैं, इतना ज्यादा अच्छी डाइट उनको दे रहे हैं, और सिर्फ स्कूल के लिए ही यहाँ पर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि 425 पशुओं की डेयरी फार्म है। तो उनके लिए अच्छी डाइट उपलब्ध करवाना बहुत ज्यादा एक बड़ी बात हो जाती है, आसान नहीं होता। मेरे को जैसे आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से कहने लगे कि आप इतने खिलाड़ी कैसे तैयार करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा मेरा आंसर होता है। हाँ जी। कि प्रत्येक व्यक्ति बाय बर्थ स्पोर्ट्स पर्सन है, बस उसको उस प्रकार की एक्टिविटी और उस प्रकार का विजन प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि आप नेचर में देखेंगे कि पशु पक्षी भी उछलते हैं, पशु पक्षी भी दौड़ करते हैं। हाँ जी। हम क्या करते हैं, उसी उछल कूद को, उसी दौड़ को नियम के अनुसार करवाते हैं, तो वो खिलाड़ी बनता है और खिलाड़ी बनकर अपने जीवन में सफल होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली, और मैं यही कामना करूंगा कि अगर जो शिक्षक जो हैं, जो यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उनसे आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को यहाँ पर आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे आप बात करें, एक बार अपने बच्चों को भी स्कूल में घुमाए, ताकि उसको भी लगे कि हाँ यहाँ पर उसके लिए कुछ नया मिलेगा। तो ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है सर।